प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा था चमड़े की सनत, हीरा मोती काम, ज़री काम, धात का काम, लकड़ी का काम, जड़ाऊ का काम और अकीक काम। अब उसके आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है फ़न मुसव्वरी के बारे में देखेंगे। तो फ़नून में फ़न मुसव्वरी का मकाम सबसे अव्वल नंबर पर है। अब फ़न मुसव्वरी किसे कहा जाता है? तो रंग और ख़त के ज़रिए फ़न और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करने वाला फ़न मुसव्वरी कहलाता है। इसके अलावा तकरीबन 5000 साल पुरानी कदीम हड़प्पा की तहज़ीब के आसार से भारतीय फ़न मुसव्वरी के सबूत हासिल हुए हैं। दौरे हिजरी के कदीम इंसानों की गारों की तस्वीरों में चरिंदों परिंदों की तस्वीरें नज़र आती है। इसी तरह हड़प्पा के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों पर फूल, पौधे और ज्योमेट्री ख़त की छाप बनाते थे। मध्य प्रदेश के हाथी, गेंडा, हिरन वगैरह की तस्वीरें काबिले ज़िक्र हैं। इसके अलावा अजंता और एलोरा की तस्वीरें फ़न मुसव्वरी के बेमिसाल नमूने माने जाते हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे भारत का फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा यानी कि ऐसा फ़न जिससे लुत्फ़ आता हो, जिससे हमको खुशी मिलती हो, मज़ा आता हो। तो भारत के फ़नून लतीफ़ा में फ़न रक़्स, फ़न मौसीकी और ड्रामे का शुमार किया जाता है। अब इन तमाम फ़नून में हम देखेंगे फ़न मौसीकी के बारे में। फ़न मौसीकी के बारे में देखेंगे। गुजराती में इसे संगीत कला कहते हैं। तो भारत की मौसीकी दुनिया के मुल्कों की मौसीकी से सुर और ताल के नज़रिए से अलग है। भारत की 4 वेदों में से सामवेद की जो किताब है वो मौसीकी पर मबनी है, क्योंकि सामवेद के जो मंत्र है वो मौसीकी की तरह ही ताल और लयबंद तरीके से गाए जाते हैं। मौसीकी में गाना और साज़ बजाना दोनों का शुमार होता है, यानी कि गाना गाना और म्यूज़िक बजाना, इन दोनों का शुमार मौसीकी में होता है। तो मौसीकी के 7 अहम सुर है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जो मौसीकी के 7 अहम सुर है। इसी तरह मौसीकी के 5 अहम राग है। नंबर 1 है श्री, दूसरा है दीपक, तीसरा हिंडोल, चौथा मेघ और 5वां है भैरवी। इस तरह मौसीकी के ये 5 राग है और ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुँह से पैदा हुए हैं। इसके अलावा मौसीकी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 है क्लासिकी मौसीकी और दूसरा है लोक मौसीकी। इसी तरह कदीम भारत में मौसीकी से मुताल्लिक़ कई ग्रंथ लिखे गए, यानी कई किताबें लिखी गई है, जिसमें संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का शुमार किया जाता है। अब हम संगीत की जो किताब है उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। संगीत मकरंद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो संगीत मकरंद जो किताब है उसे पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 में लिखा है और इस किताब में उन्होंने 19 किस्म की बीना और 101 किस्म के ताल का बयान किया है। इसी तरह नंबर 2 है संगीत रत्नाकर की किताब। संगीत रत्नाकर इस किताब को लिखा है पंडित सारंग ने। इसके अलावा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे संगीत रत्नाकर को भारतीय मौसीकी की सबसे अहम किताब मानते हैं। नंबर 3 देखेंगे संगीत पारिजात। तो संगीत पारिजात ये पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1665 में लिखा है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि हर राग दूसरे राग से अलग होता है और उसका अपना एक अलग वजूद होता है।
इसके अलावा उन्होंने इस किताब में 29 किस्म के सुरों का शुमार किया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में अमीर खुसरू शायरी और मौसीकी की वजह से तूतिए हिंद के नाम से मशहूर हुए। अब 1 मार्क्स के लिए सवाल आता है, याद रखना है आपको कि तूतिए हिंद के नाम से कौन मशहूर है, तो याद रखना है अमीर खुसरो। इसके अलावा 15वीं और 16वीं सदी में सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता, स्वामी हरिदास के शागिर्द बीजू बावरा, तानसेन, गुजरात की संगीत की 2 बहनें ताना और रीरी वगैरह ने संगीत के शोबे में अहम रोल अदा किया है। अब उसके बाद हम देखेंगे फ़ने रक़्स के बारे में, जिसे गुजराती में नृत्य कला कहेंगे। फ़ने रक़्स यानी कि नाच का फ़न। तो संस्कृत लफ्ज़ नृत्य पर से नृत्य लफ्ज़ बना है। नृत्य ताल और लय के साथ खूबसूरती का एहसास करता है। रक़्स के देवताओं के देवता महादेव शिव नटराज है ऐसा माना जाता है, और नटराज ने ज़मीन पर रहने वाले लोगों को रक़्स सिखाने के लिए सबसे पहले रक़्स का फ़न वो जन्नत से ज़मीन पर लाए थे, ऐसा भी माना जाता है। इसके अलावा भारत के क्लासिकी रक़्स की किस्मों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिसी और मणिपुरी का शुमार किया जाता है। अब हम फ़ने रक़्स की किस्में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला नाच है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का मशहूर रक़्स है। भरत मुनि की लिखी हुई किताब नाट्य शास्त्र और नंदी किशोर की लिखी हुई किताब अभिनव दर्पण, ये दोनों ही ग्रंथ भरतनाट्यम की है। इसके अलावा मृणाली साराभाई, गोपी कृष्ण, मशहूर हीरोइन वैजंती माला और हेमा मालिनी ने इस कदीम विरसे को बरकरार रखा है, यानी उन्होंने भी इस रक़्स को किया है। उसके बाद कुचिपुड़ी रक़्स देखेंगे। तो कुचिपुड़ी रक़्स जो है वो आंध्र प्रदेश का मशहूर रक़्स है, और इस रक़्स में औरतों की खूबसूरती को बयान किया जाता है, और ये रक़्स औरतों और मर्दों के ज़रिए किया जाने वाला एक रक़्स है। इसके अलावा गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू वगैरह रक़ासाओं ने इस कदीम विरसे को आज भी महफूज रखा है और पूरी दुनिया में शोहरत दिलाई है। उसके बाद है कथकली रक़्स। तो कथकली रक़्स ये केरल का मशहूर रक़्स है, और कथकली का जो लिबास होता है वो घेर वाला खूबसूरत कपड़े वाला होता है। उसके किरदारों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर बनाई हुई शक्लों को समझना पड़ता है। इस रक़्स में जो रक़ास होते हैं, यानी जो नाचने वाले होते हैं, वो फ़नकाराना एक बड़ा सा ताज पहनते हैं, और ये रक़्स स्टेज पर एक ही चिराग की रोशनी में किया जाता है, और इस रक़्स में किरदारों को चेहरे और हाथ की अदाओं से ज़िंदा करना पड़ता है। इसके अलावा केरल के शायर वल्लभ थोल, कृष्ण प्रसाद, कलामंडलम वगैरह ने इस रक़्स को दुनिया भर में शोहरत दिलाई है। उसके बाद है कथक रक़्स। तो कथक रक़्स जो है ये उत्तर प्रदेश का रक़्स है। इस रक़्स में एक पैर पर गोल गोल घूमना होता है और रक़्स के वाक़यात पेश किए जाते हैं। इस रक़्स में औरतें चूड़ीदार पायजामा पहनती है और ऊपर के हिस्से में घेरदार लिबास पहनती है। श्री बिरजू महाराज
सितारा देवी वगैरह ने इस फ़न को आज भी ज़िंदा रखा है। अब उसके बाद हम देखेंगे मणिपुरी रक़्स के बारे में। तो मणिपुरी रक़्स ये मणिपुर का है। मणिपुर की जो आवाम है वो हर जश्न के मौके पर रक़्स करती है। मणिपुरी रक़्स की 2 किस्में हैं। नंबर 1 है लास्या, दूसरा है तांडव। इस रक़्स के वक्त रेशम का ब्लाउज़ पहनकर कमर में पट्टा बांधा जाता है और नीचे घेरदार हरे रंग का चनिया पहना जाता है और वो चनिया कुमेन कहलाता है। ये सवाल भी आता है कि मणिपुरी रक़्स में जो हरे रंग का चनिया पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है उसे कुमेन कहते हैं। इसी तरह गुरु आमू बेसिंग, आतम बोसिंग, नैना ज़वेरी, निर्मल मेहता वगैरह ने इस रक़्स को मुल्क और दूसरे मुल्कों में शोहरत दिलाई है। अब इस सबक में जो आगे का हिस्सा है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे।